ईशान के झूठ की सच्चाई सबके सामने आती है, लेकिन जैसे हरिणी को पता चलती है और जैसे मंगलसूत्र सावी के हाथ में लगती है ना, अब सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगले 30 दिनों के अंदर में शादी करने का जो ये वादा कर देता है रिवा से, तो इसके कारण अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। क्योंकि जैसे ही घर गया होता है ना, तो घर वाले तो इसे फोर्स कर रहे थे कि आखिर तुम कब तक शादी करोगे रिवा से, तुम एक बात सच सच बता दो। तो ये बोलता है कि मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि हरिणी और सावी को कुछ दिनों तक घर में ला करके रखूं और मैं हरिणी के सामने बस पति पत्नी बनने का नाटक करूंगा। अब इस चीज के लिए वो रिवा को तो मना लेता है और वो भी हाँ कर देती है, लेकिन वो भी एक वादा ले लेती है, जैसे उसकी मॉम डैड की एनिवर्सरी होगी 30 दिनों के बाद में, वैसे ही उसी दिन ये शादी करेंगे लोग। अब ना चाहते हुए भी ईशान भी यहाँ पे वादा कर देता है, लेकिन घर वाले इस चीज के लिए बहुत गुस्सा होते हैं और कहीं ना कहीं रिवा के डैड तो पूरा आग बबूला। अब जैसे यहाँ हॉस्पिटल में सावी भी सच्चाई बताने वाली होती है, नर्स तो कुछ बातें बता ही देती है कि कुछ टाइम पहले ही सावी घर से झगड़ा करके सारे सामान लेकर के आ चुकी थी, लेकिन अब देखो सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन जैसे ही अब सावी यहाँ पे छोटी छोटी बातें करके वो बताने वाली होती है, तब तक ईशान आ जाता है और जब मंगलसूत्र के बारे में पूछती है हरिणी, तो बोल देता है कि मंगलसूत्र दरअसल इसका टूट गया था, मैंने बनवाने के लिए दिया है। ठीक है, अब फिर से कुछ टाइम बाद ये आता है जब डिस्चार्ज करके इसे वापस ले जाना होता है, तो क्योंकि घर पे पूरा सजा धजा करके आया होता है, लेकिन जैसे हॉस्पिटल में आता है तब तक तो इसका दिल टूट जाता है जब पता चलता है कि हरिणी को ऑलरेडी सारी बातें पता चल चुकी है। और हरिणी बहुत रोती है, उसे बहुत तकलीफ होता है कि उसकी बहन कितनी दुख में है, क्योंकि ये भी पता चला था जब वापस जा रहे थे हॉस्पिटल से बाहर ये निकल रहे थे, तब तक सावी के बैग से उसे मंगलसूत्र मिल चुका था। और जैसे कि ईशान ने झूठ बोला था कि इसका मंगलसूत्र टूट चुका है, तब ये जब फोर्स करके पूछी थी सावी से, तो सावी ने सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ बता दिया था। बस इसके कारण कहीं ना कहीं हरिणी बहुत रोती है, बहुत दुख होता है उसे कि उसके एक वादे के कारण ईशान सर को कितना तकलीफ हो रहा है। और फाइनली 30 दिनों के अंदर में साथ उनको शादी करनी है रिवा मैम से, तो वो उसको आजाद कर देती है अपने बंधनों से, अपने वादों से। अब इस चीज के कारण कहीं ना कहीं ईशान को भी बहुत बुरा लगता है कि वो एक हारा हुआ इंसान जैसा महसूस करता है। ये इसके साथ में ही एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसे भी गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे फ्लैट पे चले जाते हैं जहां रहने के लिए, लेकिन ईशान कैसे उन सबको लेकर के आएगा, इसके लिए भी अलग से स्टोरी लाइन है लोग, क्योंकि जो पोस्ट सीन होता है उसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए। अब देखो जो भी आग लगी हुई होती है ना, हो सकता है कि भाई ईशान के घर से किसी का हाथ हो उसमें और ये भी आग लगाया गया हो ताकि सावी इस शहर को छोड़कर चले जाए, क्योंकि जब कोई कमाने का खाने का साधन नहीं होगा तो सावी यहाँ पे कैसे रहेगी, वो तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी, बस इसी कारण। लेकिन जब ये देखता है कि अब रहने के लिए कोई जगह ही नहीं सावी और हरिणी के पास में, फिर इसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। पहले तो घर में बोलता है कि सावी और हरिणी नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक से बाद में लेकर के चला जाता है और इस चीज को देखने के बाद में तो सबके पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। तो गुरुलो बवाल और मजेदार और काफी बेहतरीन स्टोरी लाइन होने वाली है, तो मजा तो आएगा ही आएगा।